वर्ल्ड रिकॉर्ड है 26 मिनट कुछ सेकंड, बट ये थोड़ा कम था 10 किलोमीटर से। ये कैरियर के लिए मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में सभी को जो स्पोर्ट पर्सन है, नॉन स्पोर्ट पर्सन है, सभी के लिए एक खेल बहुत ज़रूरी है ताकि वो फिट रहें। उस हिसाब से ये आने वाले समय में आज के डेट में जितनी भी भर्ती होती है सभी में आजकल 1600 मीटर रनिंग आता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में जो अपने को इनको इक्विपमेंट और जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी कमी है, और मैं चाहूँगा यहाँ खास करके स्टील क्लब के एथलीट एसोसिएशन के और इनके अधिकारी जो आज यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मेरा ये एथलीट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ के बच्चों के लिए एक सिंथेटिक ट्रैक और बाकी इक्विपमेंट उपलब्ध कराएं। हार के बाद जीत का जो रहता है वो खेल से ही आ सकता है। लोग निराश हो जाते हैं, पढ़ाई करने के बाद लोग अपना जो एम रहता है उससे भटक जाते हैं, इतना पढ़ाई का दबाव है, तो खेल ही एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो पेरेंट्स से भी अपील है कि अपने बच्चों को एक खेल में जरूर लाएं। भिलाई की हर सुबह एक जैसी होती है, लोग संडे को रेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे शहर में संडे का दिन फिटनेस का नाम होता है, और आज यहाँ पर स्टील सिटी एथलेटिक क्लब की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से करीब 600 से ज़्यादा एथलीट ने भाग लिया। और यहाँ पर ये आयोजन जो है 15वां वर्ष है। कुछ साल पहले चंद एथलीट से शुरू हुआ यह आयोजन आज सैकड़ों एथलीट में बदल चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला पुरुष दोनों वर्ग के लिए ये प्रतियोगिता रखी गई थी। करीब 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस थी, और जिसमें कई बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि भिलाई स्पोर्ट्स सिटी है, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक की कमी है, पर उस कमी को भी अब एसोसिएशन भी मान रहा है, और कहीं ना कहीं अब प्रयास शुरू हो गए हैं कि यहाँ पे एथलीट को जल्द से जल्द एक सिंथेटिक ट्रैक मिले, ताकि वो आगे चल करके अपने गेम को और बेहतर कर सके। तो क्या कुछ खास इस प्रतियोगिता में और बच्चों को कैसा लगा यहाँ पर आकर के, आइए जानते हैं। इस मैराथन में सबसे पहले स्थान पर आने वाले आशुतोष हैं। दिखने में छोटे से हैं लेकिन बहुत तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। आशुतोष कितने मिनट में कंप्लीट किया ये? मैं 22 मिनट 45 सेकंड में पूरा किया हूँ। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है 26 मिनट कुछ सेकंड, बट ये थोड़ा कम था 10 किलोमीटर से। 10 किलोमीटर से कम था। थोड़ा। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रतिभागी थे, तो कितना टफ था कंपटीशन या इजी लगा? नहीं, कंपटीशन बहुत टफ था। बाकी जितने प्लेयर थे मुझसे बहुत काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। मुझे खुद पे बिलीव नहीं था कि मैं गोल्ड कर जाऊंगा। बिल्कुल। आशुतोष कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं भिलाई का ही हूँ। तो तैयारी कैसे करते हो रोज? मैं सुबह यहीं सर के पास ट्रेनिंग करता हूँ, सुनील सर के पास, और शाम को भी आता हूँ। अभी पढ़ाई आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अभी योगा का कोर्स कर रहा हूँ। तो किस तरीके से देखते हैं कि ये जो जितना एथलेटिक के जितने गेम है आपको एज ए कैरियर कितना सपोर्ट करेंगे? ये कैरियर के लिए मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में सभी को जो स्पोर्ट पर्सन है, नॉन स्पोर्ट पर्सन है, सभी के लिए एक खेल बहुत ज़रूरी है ताकि वो फिट रहें। उस हिसाब से ये आने वाले समय में आज के डेट में जितनी भी भर्ती होती है सभी में आजकल 1600 मीटर रनिंग आता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप नेशनल कितनी बार आप गए हो अभी तक? मैं नेशनल तो मैं कोई गिनती नहीं है। मैं करीब 15-20 नेशनल पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। खासकर कौन से इवेंट में खेलते हो? मैं 10,000 और 21 किलोमीटर। गर्ल्स कैटेगरी में रुक्मणी ने पहला स्थान हासिल किया। रुक्मणी, कितनी देर में रेस कंप्लीट किया आपने? 25 मिनट 40 सेकंड का। तो ये आपका कौन सा मैराथन, कितनी बार दौड़ चुके हो मैराथन? गिनती नहीं है मैम। गिनती नहीं है। तो कितने साल से तैयारी कर रहे हो इसकी? 8 साल हो गया। 8 साल से तैयारी कर रहे हो? 2015 के बाद से। 2015 के बाद से। तो कितने नेशनल में जा चुकी हो अब तक? 15, 16, 17। 15, 16, 17। तो यहाँ पर आज महिलाओं के कैटेगरी में कितना टफ था कंपटीशन? टफ नहीं था, जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं था। कम आई थी क्या पार्टिसिपेट? हाँ, कम थे। क्या आज रायपुर में भी दौड़ है ना, इसीलिए यहाँ कम पार्टिसिपेट है। जी मैम। तो अब आगे आप एज ए कैरियर क्या सोचते हो, क्या करना है? आगे बस नौकरी पाने की तलाश है। बिल्कुल, ये जो नौकरी पाने की तलाश है खिलाड़ियों के मन में सबसे पहले यही चीज आती है। और राज्य सरकारों को भी चाहिए कि जिस तरीके से बच्चे अगर उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी ऐसी जगह में, ऐसे खिलाड़ियों को अच्छी जगह में नौकरी मिले, ताकि उनको देख करके दूसरे बच्चे भी खेल में आए और अपना जो है टैलेंट दिखाए, और टैलेंट न केवल अपना दिखाए बल्कि राज्य और देश का नाम भी रोशन करें। ये भिलाई स्टील क्लब एथलीट एसोसिएशन के द्वारा
जो ये 15वीं क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है और ये लगातार कई वर्षों से लगातार ये 15वीं है, लगातार करते आ रहे हैं। मैं एथलीट छत्तीसगढ़ एथलीट एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं इनको साधुवाद देता हूं, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनकी पूरी एंटायर टीम को कि इस तरह के आयोजन ये लगातार करते आ रहे हैं, बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं और यही टैलेंट, यही बच्चे जो हैं आगे बढ़ के अपने राज्य का, देश का और इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे। वैसे भी ये छत्तीसगढ़ में जो भिलई एक ऐसा क्षेत्र है जो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है और यहाँ काफ़ी पोटेंशियल बच्चे हैं। बस ये है कि इनको जो स्पोर्ट्स में जो अपने को इनको इक्विपमेंट और जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी कमी है और मैं चाहूँगा यहाँ खास करके स्टील क्लब के एथलीट एसोसिएशन के और इनके अधिकारी जो आज यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मेरा ये एथलीट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ के बच्चों के लिए एक सिंथेटिक ट्रैक और बाकी इक्विपमेंट उपलब्ध कराएं जो कि वो नेशनल गेम में और इंटरनेशनल गेम में अपनी सहभागिता उसमें दे सकें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में डीएसपी ठाकुर मुख्य अतिथि, प्राचार्य महोदय और यहाँ के जितने भी बाकी उपस्थित हैं, पूरी टीम को मैं पुनः से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष तौर पे यहाँ के जो आयोजक हैं सुनील जी और अनिरुद्ध कोच हैं, इनको विशेष तौर से मेरे तरफ से बधाई और मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार कराते रहें और यहाँ के बच्चों को इस तरह से मौका मिले ताकि बच्चे अपना देश और नेशनल में अपना नाम कमा सकें। विशाली क्षेत्र की बात करें तो हमने प्रदेश का सबसे बढ़िया टर्फ कोर्ट फुटबॉल के लिए बनाया है। हमको मौका मिला हम लोगों को तो, और विगत 5 से 7 साल से भिलाई एथलेटिक्स क्लब का मैं अध्यक्ष हूँ और इस तरह के आयोजन हम लोग लगातार करते आए हैं जिससे शहर के खेल प्रतिभाओं को मौका मिले। भिलाई की पहचान विशेषता खेल के कारण भी रही है और पुनः वो पहचान बने और जो पुरानी पहचान है वो कायम रहे, इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से जो स्टील सिटी एसोसिएशन द्वारा जो क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया बहुत ही अच्छा आयोजन है। बहुत से लोगों ने इसमें बच्चों ने भाग लिया और खेल जीवन में बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज कितना पढ़ाई में दबाव है, लोग जो गलत आदतों में पड़ते हैं, तो खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति में डिसिप्लिन लाता है, निर्णय लेने की क्षमता रहता है और हार के बाद जीत का जो रहता है वो खेल से ही आ सकता है। लोग निराश हो जाते हैं, पढ़ाई करने के बाद लोग अपना जो एम रहता है उससे भटक जाते हैं, इतना पढ़ाई का दबाव है। तो खेल ही एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो पेरेंट्स से भी अपील है कि अपने बच्चों को एक खेल में ज़रूर लाएं। यदि वो निराश हो रहे हैं तो उसमें खेल के माध्यम से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वो समाज के लिए और जो बच्चे इसमें भाग लेते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में ये बच्चे और ऊँचाइयों पर पहुँचे, इसके लिए मैं शुभकामनाएँ जो आयोजक समिति को मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। हम लोग का ये लगातार मतलब 15वां वर्ष है ये स्टील सिटी एथलेटिक क्लब द्वारा क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन होता है। शुरुआत हम लोग किए थे, यहाँ के जितने सीनियर एथलीट थे और सभी ने मिलकर शुरुआत की थी इसकी और ये आज तक कायम है। और इस प्रतियोगिता थ्रू मतलब हम भिलाई के बच्चों और साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूरे प्रतिभावान बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है। हमने इनाम की राशि पहले कम हुआ करती थी, अभी पूरी 41,000 रुपये का इनाम है, प्लस ट्रॉफी प्लस साइकिल है ना इनाम की। इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और दूर दूर से बच्चे इसमें मतलब प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आते हैं यहाँ पे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की विषय है। भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से एथलेटिक्स को लेके अभी कुछ एक्टिविटीज़ चालू हुई है। सिंथेटिक ट्रैक की, जैसे बुमराह जी अभी बोल रहे थे सिंथेटिक ट्रैक की ज़रूरत है, तो सिंथेटिक ट्रैक का एक प्लान बना रहे हैं हम लोग कि भविष्य में इसमें यहाँ पे अपने जितने प्रतिभागी प्रतियोगी बड़ी प्रतियोगिता करा सके हम लोग एथलेटिक्स को लेकर, तो उसका अभी प्रयास चल रहा है। तो आने वाले कल में आपको सिंथेटिक ट्रैक मिलेगा। हमारे साथ NIS कोच हैं और दोनों ऐसे कोच हैं कि जिनके सिखाए लोग आज खिलाड़ी बड़ी बड़ी जगहों पहुंच चुके हैं, बड़ा बड़ा नाम कर चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो वाकई में जो मेहनत होती है कोच के
की मेहनत होती है और वो कोच की मेहनत खिलाड़ियों में दिखती है। तो अनिरुद्ध जी साथ में हैं। अनिरुद्ध जी, कितने एथलीट आप यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाती है? मैडम, स्टील सिटी एथलेटिक्स क्लब के माध्यम जो क्रॉस कंट्री में आज लगभग 700 बच्चे से ऊपर पार्टिसिपेट किए हैं और इनमें बाहर से हमारे ये छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय के प्रतियोगिता है। तो इनमें काफ़ी बाहर से, जैसे कि मैडम अपने जगदलपुर, दंतेवाड़ा और ये राजनांदगांव, ये आसपास से बच्चे आए हैं। और इनमें अभी हमारे ग्राउंड के जो आशुतोष कुमार बिन, हमारा सेल एथलेटिक्स अकेडमी कैडेट, और रुक्मणी साहू जो एक्स डी बोर्डिंग कैडेट, दोनों ने प्रथम महिला वर्ग में रुक्मणी ने और आशुतोष बिंद ने हमारे पुरुष वर्ग में। ये तो थी अचीवमेंट की बात, लेकिन अगर हम ज़रूरतों की बात करें तो यहाँ पे एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जो नहीं है? देखिए मैडम, हमारे ये सबसे आज के लेटेस्ट या आधुनिक युग में मैडम सिंथेटिक तो बहुत ज़रूरी है एथलेटिक्स के लिए। तो हमारा ये जो छत्तीसगढ़ को हम खेल के राजधानी कहा जाता है, जिनमें कि आपके माध्यम से भी हमारे कुछ ऐसे हमारा खिलाड़ियों के माध्यम से हमारा ऑफिस जो सीनियर और से सभी हम लोग अब एक अपील कर रहे हैं कि एक सिंथेटिक ट्रैक होना जरूरी है, जिसके बिना हम इसमें जो एथलेटिक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में या राष्ट्रीय स्तर में इम्प्रूवमेंट या परफॉर्मेंस में दे पाना मुश्किल है। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा कि सिंथेटिक ट्रैक जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक होते हैं उस पर अगर आपको खरा उतरना है तो आपको सुविधाएं वैसी चाहिए। विनोद भैया जुड़ रहे हैं। विनोद भैया, इस खेल में बहुत गरीब बच्चे आते हैं, उनके पास ना डाइट की सुविधा होती है ना कुछ, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो क्या लगता है उन्हें सरकार की तरफ से कैसी मदद होनी चाहिए? सबसे पहले संसाधन की व्यवस्था ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को यहाँ जयंती स्टेडियम तक लेके आना बहुत सबसे कठिन काम होता है। और स्कूल जो है 2 टाइम में पालियों में चलती है, तो इस वजह से बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। और पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो बच्चे आज के डेट में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है सिर्फ 1 to 5 किलोमीटर दौड़ने के माध्यम से आर्मी, एयरफोर्स, BSF, CSF, CRPF, ITBP ऐसे 10-12 जो विभाग हैं उनको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 12th के बाद जब चाहे तब वो ज्वाइन कर सकते हैं और हर 6 महीने में या साल भर में वैकेंसी निकलती है। उसका भरपूर फ़ायदा जो है जयंती स्टेडियम आकर हमारे द्वारा जो निःशुल्क कैंप चलता है उसका बहुत फ़ायदा उठाएं बच्चे। और ये मेरा एक पर्सनल निवेदन भी है कि यहाँ बच्चों की संख्या जो है अभी जैसे जैसे ठंड का सीज़न आता है तो बच्चों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन समर में वही चीज़ जो है बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम होता है। और जयंती स्टेडियम जब से बने हैं, हम लोग कम से कम नहीं तो 40-45 साल हो गए इस फील्ड से जुड़े हुए, आज सबसे ज़्यादा जॉब अगर स्पोर्ट्स में है तो सिर्फ वो रनिंग में है। और बच्चों को ये चीज़ समझना चाहिए कि आने वाले समय में अगर जॉब की समस्या या स्पोर्ट्स के माध्यम से रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वो कम से कम 1 to 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करें। और 10 से 12 विभाग उनका इंतज़ार कर रहा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी जितना एथलेटिक्स में है किसी भी खेल में नहीं है। ये तो जॉब की बात हुई, लेकिन अगर अब बात करें, जैसे अनिरुद्ध सर ने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक ज़रूरी है, तो अगर वाकई में खेल में आगे बढ़ना है, जॉब तो हम अलग रखते हैं, लेकिन अगर हम गोल्ड मेडल की बात करते हैं ओलंपिक जैसे उसमें, तो उसमें सिंथेटिक ट्रैक या सुविधाएं कितनी ज़रूरी है? सिंथेटिक आज के डेट में सिंथेटिक ट्रैक के बगैर कोई भी प्रैक्टिस नहीं हो सकता। और संसाधन में सबसे मुख्य रूप से अगर पहले नंबर पे रखा जाए तो सिंथेटिक ट्रैक होना ज़रूरी है, जो इस मामले में हम बहुत पिछड़ चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि अभी आने वाले समय में जो नई सरकार आई है इस संबंध में बहुत सकारात्मक विचार अपने रखेंगे। और उम्मीद है कि एथलेटिक्स भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से देंगे। जी हाँ, नई सरकार से फिर एक उम्मीद खेल और खिलाड़ियों की कि जो सुविधाएं उन्हें चाहिए कम से कम वो मानक सुविधाएं उन्हें मिले, ताकि वो अपने गेम को और निखार सके। और केवल गेम में अगर निखार आएगा तो केवल उनका नाम नहीं बनेगा, उनका करियर नहीं बनेगा, बल्कि राज्य का नाम भी रोशन होगा। और कहीं ना कहीं अगर वो ओलंपिक तक पहुँचते हैं तो देश का नाम भी वो रोशन करेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।